नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों। अरुण चतुर्वेदी आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता है। और आज इस लर्निंग और अर्निंग की कड़ी में फिर से बात करेंगे लर्निंग के लिए। और आज का जो टॉपिक मैंने रखा है वो रखा है अमीर सोच और गरीब सोच। आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। देखिए, वैसे तो आप सब ने सब चीज़ जानते हैं, लेकिन ये चीज़ें मैं क्या किसी चीज़ के पॉइंट के बारे में सोचता हूँ, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो अमीर सोच पर पहले बात करेंगे, उसके बाद गरीब सोच पर बात करेंगे। तो अमीर सोच क्या होती है? आपने कभी देखा होगा कि मतलब आदमी की सोच अमीर होनी चाहिए। सवाल इस चीज़ का नहीं कि वो पैसे वाला है, सवाल इस चीज़ का है कि उसकी सोच कैसी है। हम लोग हर चीज़ को पैसे की भाषा में बहुत जल्दी समझते हैं और उसी को मेन समझ के और अपना मतलब काम पूरा कर लेते हैं कि मतलब पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा एक पार्ट है। उसके अलावा भी अमीर होने के कई लक्षण होते हैं। तो आपके पास विद्या हो सकती है, आपके पास दूसरे टाइप की आर्ट हो सकती है, आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास किसी चीज़ का नॉलेज हो सकता है। तो ये चीज़ अमीरी का प्रतीक है। और आप अमीर हैं मतलब यदि आपके पास कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं जो आपको दिखाई देती हैं या दिखाई नहीं भी देती है, लेकिन वो चीज़ है। आप जूडो कराटे के चैंपियन हैं, आप तबला संगीत के कोई बहुत अच्छे कलाकार हैं, आप किसी मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के बहुत अच्छी नॉलेज रखने वाले हैं, आप किसी भी चीज़ का नॉलेज रखते हैं, आज आप ब्राह्मण हैं तो आप किसी वेद पाठ हो या किसी तंत्र मंत्र को जानते हैं, मतलब उस चीज़ में आप पारंगत हैं, आपकी एसेट है वो। आप पैसे वाले हैं तो आपके पास फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अमीर हैं आप। तो सोच कैसी आपकी अमीर है या नहीं है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? यदि आप अमीर हैं तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कॉर्पोरेट हो। अब पैसे के मुद्दे पर बात कर लेंगे इसी चीज़ को समझ के कि यदि आपका कंट्रीब्यूशन कितना है। आप मान के चलो आप अमीर हैं, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन कितना है किसी दूसरे के लिए? आपने सपोज बहुत पैसा कमाया, आप उस पैसे को क्या कर रहे हैं? आप कंट्रीब्यूट कहाँ कर रहे हैं? ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? कि दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये आप डिसाइड करें। या आप उस पैसे को, उस प्रॉफिट को कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं? किसी हॉस्पिटल में डोनेशन कर रहे हो, किसी विधवा आश्रम में डोनेट कर रहे हो, किसी बच्चों की एजुकेशन पर डोनेट कर रहे हैं, या किसी सोशल फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या अपने दिल से किसी को दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये आपकी अमीरता को दर्शाता है। और स्पेशली मैं इस चीज़ को बहुत ईमानदारी से समझता हूँ कि यदि आप एक ईमानदार टैक्स पेई हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका ग्राफ हमेशा दिन दूना रात चौगनी तरक्की से बढ़ता चला जाएगा। आप देखिए जे कर्व में आपका ग्राफ बन जाएगा। आप किसी भी कंपनी के पोर्टफोलियो को देखें और वो उस कंपनी के टैक्स कॉलम को देखें जाके। यदि किसी कंपनी ने सपोज़ कि एक साल में 25 करोड़ रुपए का टैक्स दिया, तो दूसरी साल में आप देखेंगे उसने 28 करोड़ का टैक्स दिया है, फिर 32 करोड़ का दिया है, फिर 35 करोड़, मतलब वो कंट्रीब्यूशन उसका बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब वो अपनी कमाई को बढ़ा रहा है और टैक्स भी पे कर रहा है। और आम आदमी मतलब क्या करेगा कि उस चीज़ को कैसे समझता है, वो अब नीचे के कॉलम में बात करूँगा। तो यदि आप अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हो, आपके पास जो भी टाइप का नॉलेज, आपके पास नॉलेज है, आपके पास दौलत है, आपके पास शोहरत है, आपके पास किसी चीज़ का ज्ञान है, आप उस चीज़ को कंट्रीब्यूट करें, उस चीज़ को बांटना शुरू करें, उस चीज़ को ईमानदारी से लोगों के साथ शेयरिंग करना शुरू करें। आपका नॉलेज, आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी इज्जत सब कुछ बढ़ती चली जाएगी। ये एक बहुत सीक्रेट है, लेकिन कितने लोग इस चीज़ को समझते हैं और कितने लोग नहीं समझते मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वो इस फॉर्मूले को अप्लाई ज़रूर करते हैं। आप किसी को भी देख लो, बिल गेट्स को देख लो, विप्रो को देख लो, हिंदुस्तान लीवर को देख लो, टाटा को देख लो, या और भी बहुत सारे नाम हैं, मतलब कि जो मतलब एक दिग्गज हैं वो सब। उन दिग्गजों का उनका तरीका देखें, ईमानदारी से टैक्स, अमेजॉन को देखें आप, कितनी ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं। मतलब जैसा वो टैक्स पे करते चले जा रहे हैं उनकी ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के काम में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो उस दौलत को कमा रहे हैं, उस प्रॉफिट को शेयरिंग कर रहे हैं, दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और रोज़ 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 रोज़
नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, बड़े आदमी के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं वो लोग, इतना पैसा उनके पास। किसके कारण? सिर्फ इसी सोच के कारण कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस चीज़ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस सोच के कारण वो बड़े आदमी हैं। जब भी आज उनका पिछला पुराना रिकॉर्ड जाके देखेंगे तो वो इतने नहीं, वो शुरुआत करिए, उनका ग्राफ देखिए, जे कर्व में आपको दिखाई देगा। मतलब स्टेप स्टेप करके उन्होंने सक्सेस करने के पीछे यही रीज़न है कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो उस सक्सेस को, उस शोहरत को, उस दौलत को, उस चीज़ को कंट्रीब्यूट करके सबके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो बड़े आदमी हैं, इसलिए वो बड़े हैं। अब छोटी सोच की बात करेंगे। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि 90% आदमी की सोच छोटी होती है। हर एक आदमी, देखिए आप इस चीज़ को समझिए, हर एक आदमी बोलता है कि यार टैक्स लग रहा है, इनकम टैक्स लग रहा है, सेल टैक्स लग रहा है, वेट लग रहा है, जीएसटी लग रही है, मैं टैक्स कैसे दूंगा? प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो वैल्यूएशन कम करेगा, प्रॉपर्टी का टैक्स कम करने के लिए वो वैल्यूएशन कम करेगा, इनकम टैक्स में वो हेर फेर करेगा, इनकम टैक्स नहीं देना चाह रहा है। क्यों नहीं देना चाह रहा है? मतलब आप बड़ा आदमी नहीं बनना चाहते, इसका मतलब आपकी सोच छोटी हो गई है। तो आपकी जब सोच छोटी है तो आप कैसे बड़े आदमी बनेंगे, आप बताइए। आज इनकम टैक्स में 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगता है, तो कोई भी इंडिविजुअल से आप पूछोगे तो वो कहता है मैं टैक्स नहीं देना चाहता हूँ। तो भाई टैक्स नहीं देना चाहते, इसका मतलब तेरे को अमीर नहीं बनना है, ये आपका रास्ता आप खुद बंद कर रहे हो ना। मैं कहता हूँ कि मैं टैक्स देना चाहता हूँ, तो मेरे लिए दरवाज़ा खुल गया। क्या मतलब? यदि आपने अपनी लाइफ में 20 लाख रुपया कमा लिया, मतलब 10 लाख रुपए के ऊपर 20 लाख कम 30 लाख रुपए, 30% ही तो टैक्स लगेगा ना, तो मैं दूंगा, 70% तो मेरा है। तो उस 70% को आप नहीं लेते हैं क्योंकि आपको 30% देना पड़ेगा। आपकी सोच आपने बहुत छोटी बना ली, आपने अपना दायरा बहुत छोटा बना लिया। आप कहते हैं कि मुझे टैक्स पे नहीं करना है, इसका मतलब आप खुद डिक्लेयर कर रहे हो इस कुदरत के सामने, इस गवर्नमेंट के सामने कि मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना है, मुझे उसी रेंज में रहना है जो एक छोटी रेंज है, मेरी सोच छोटी है। आपके पास नॉलेज है, आप उस नॉलेज को अपने पास रखेंगे, किसी को भी शेयर नहीं करेंगे आप। मिडिल क्लास की सोच होती है ऐसी, कोई भी चीज़। मतलब मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत अनुभव करे हैं कि मतलब मैंने तो कोई एक्सेल सीट बना रहा हूँ, ऑफिस में कुछ काम कर रहा हूँ और मैंने किसी से कमांड भी पूछ ली तो वो कहता है आई डोंट नो। तो मतलब सोच ही इतनी छोटी है, तो वो आदमी कैसे उन्नति करेगा? एक बात बताइए आप। उसने अपना दायरा फिक्स कर लिया है। तो 90% आदमी ये गलती करता है और 10% आदमी ये गलती नहीं करता, इसलिए वो बड़ा है और 90% आदमी छोटा है, क्योंकि हर चीज़ में टैक्स की चोरी करेगा। यदि मान के चलो उसने 1 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट खरीदा तो टैक्स कम कर देगा उस पर, इतना वैल्यूएशन कम करके बता दो, उसने अपना वैल्यूएशन ही उसके प्रॉपर्टी का 60 लाख कर दिया या 50 लाख कर दिया। अरे तुम खुद गरीब बन गए। 1 लाख की प्रॉपर्टी है और टैक्स तुमने नहीं दे के अपने आप को ही तुमने छोटा कर दिया, तो कुदरत तुमको छोटा कर देगी, फिर तुम आगे नहीं जा सकते हो। तुम्हारी सोच, आप देखें कि इस टाइप के लोग बड़े आदमी कभी नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी सोच के कारण वो बड़े आदमी नहीं बन रहे हैं, वो टैक्स को चोरी कर रहे हैं। आप टैक्स देना शुरू करें, आप कंट्रीब्यूट करना शुरू करें, उस चीज़ को देना शुरू करें। मैं कहता हूं कि आपको ऐसा लग रहा है मेरी बात सुन के, लेकिन आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखें अपनी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में नई खुशहाली आ जाएगी, नई तरक्की आ जाएगी। आप एक बिंदास होकर फिर काम करेंगे अपने। क्यों बचाते हो टैक्स को? आगे नहीं बढ़ना आपको, 10 लाख से ज़्यादा नहीं कमाना है, 10 लाख के नीचे रहना है आपको, क्योंकि 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगेगा। अरे 30% टैक्स लगेगा लेकिन 70% तो आपको मिलेगा भाई। तो अपनी सोच को आगे बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को कंट्रीब्यूट करें और इस सोच से बाहर निकल के आएँ। जब आपकी सोच बड़ी हो जाएगी तो आप निश्चित रूप से बड़े आदमी बन जाएंगे और हर क्षेत्र में आप बड़े बनेंगे। अपनी सोच को छोटा न करें, यही मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। किसी भी रूप से छोटा कंट्रीब्यूशन करें और बड़ा कंट्रीब्यूशन में ईमानदारी रखें, आप निश्चित रूप से बड़े आदमी बन जाएंगे। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आप शक्ति के क्षेत्र में हो, चाहे दौलत इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, शेयर मार्केट में हो, नहीं हो, कुछ भी हो, आपकी तरक्की रोज़ बढ़ती चली जाएगी। आप देखिए, आप यदि एक साल में 5,000 टैक्स देते हैं तो दूसरी साल में आपका टैक्स रिटर्न 8,000 का जाएगा, तीसरी साल में आप 15,000 के पर जाएंगे, 25,000। इसका टैक्स आपकी वेल्थ वो बढ़ा रहा है, आपकी रिचनेस को बढ़ा रहा है। यही तो है ना तरीका, आपके टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं गवर्नमेंट के किसी काम में, इसका मतलब आप अपनी वेल्थनेस को ही तो दिखा रहे हैं ना। तो दौलत आना शुरू हो जाएगी आपके पास। आप टैक्स देने में झिझक नहीं रहे, क्योंकि आप कमाना चाहते हो। तो कमाना चाह रहे हो तो कंट्रीब्यूट भी करना चाह रहे हो,
तो रोज़ आप बढ़ते चले जाएंगे। आप देखिए, किसी भी कंपनी के ग्राफ को देख लीजिए, किसी भी इंडिविजुअल के ग्राफ को देख लीजिए, ये लॉजिक हर जगह एप्लीकेबल होता है। आज जो बड़े आदमी हैं वो इसी एक नियम के कारण बड़े आदमी है, और जो आदमी छोटा है वो इसी नियम के कारण छोटा है। बहुत छोटी सी बात बोली है लेकिन बहुत बड़ी बात बोली है। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप 5 मिनट के लिए रिलैक्स होकर सुनिए कि मेरी बात में कितना दम है। यदि आप में से किसी ने भी इस चीज़ को फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि वो आदमी एक सफलता के रास्ते पर आगे चलता चला जाएगा। यही मेरा निवेदन है, और आप खुश रहें, मस्त रहें। फिर मिलेंगे।